Hello my dear friends, my name is Ranjeet. Hopefully friends, you all are doing very well. This video is about IELTS speaking part 3 follow-ups. Follow-ups will be discussed related to the topic cue card, namely describe a risk that you thought would lead to a terrible result but ended up with a positive result. Now let's commence with first question, first follow-up question related to this topic that can be expected to be asked in your speaking exam, that is, how should parents teach their children what a risk is? Parents can educate their children about risks by defining them as potential hazards with unpredictable consequences. Parents अपने चिल्ड्रन को टीच कर सकते हैं, उन्हें एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उन्हें इसके रिगार्डिंग एजुकेशन दे सकते हैं अबाउट रिस्क के बारे में बाय डिफाइनिंग उनके जो रिस्क के जो पोटेंशियल कैसे डिफाइन करके उन्हें एज अ पोटेंशियल हैज़र्ड जैसे पॉसिबल ओके जो हो सकते हैं डेंजर्स ओके रिस्क्स उनको ऐसे डिफाइन करके उनके जो अनप्रडिक्टेबल जिन्हें प्रडिक्ट नहीं किया जा सकता पहले जाना नहीं जा सकता उनके जो अनप्रडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस उनके बारे में बताकर ओके सो पोटेंशियल पॉसिबल जो लाइकली डेंजर्स रिस्क्स हैज़र्ड्स ओके उनके साथ उनके अनप्रडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस को उन्हें बताकर ओके बाय डिफाइनिंग देम एज अनप्रडिक्टेबल हैज़र्ड्स. मोरओवर इसके अलावा यूजिंग एवरीडे सिनारियोज सच एज ट्री क्लाइंबिंग और बाइकिंग विदाउट अ हेलमेट कैन विविडली डिपिक्ट दीज रिस्क्स. इसके अलावा यूज़ करना एवरीडे सिचुएशंस यूज़ करना जैसे कि सच एज ट्री क्लाइंबिंग ट्री के ऊपर चढ़ना ओके दरख्त के ऊपर एवरीडे सिनारियोज जो हो सकते हैं वो क्या ट्री क्लाइंबिंग और बाइकिंग ओके बाइक चलाना विदाउट अ हेलमेट कैन विविडली डिपिक्ट दीज रिस्क्स. इन रिस्क्स को क्लियरली डिपिक्ट करते एक्सप्लेन करते हैं. एडिशनली इसके अलावा पेरेंट्स शुड सपोर्ट ओपन कन्वर्जेशंस अबाउट रिस्क सो चिल्ड्रन फील कंफर्टेबल आस्किंग क्वेश्चंस एंड लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस. इसके अलावा पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए उन्हें जो ओपनली जो कन्वर्सेट कर सके उनके बच्चे ओके अबाउट रिस्क के बारे में उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि वो ओपन कन्वर्जेशंस को सपोर्ट करना चाहिए कि ओपनली कन्वर्सेट कर सके अबाउट रिस्क के बारे में सो दैट उनके बच्चे जो है कंफर्टेबल फील करें आस्किंग क्वेश्चंस पूछना और क्या लर्न करना फ्रॉम दे अपने एक्सपीरियंसेस से ओके. नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन दैट इज what risks should parents tell their children to avoid? Parents should teach their children to avoid risks by explaining. जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को टीच कर सकते हैं ओके जो बच्चों को टू अवॉइड रिस्क अवॉइड करने के लिए रिस्क को अवॉइड करने के लिए बाय एक्सप्लेनिंग क्या एक्सप्लेन करके बाय एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट कि क्या एक्सप्लेन करके इम्पोर्टेंस को जो क्या इम्पोर्टेंस है स्ट्रीट को क्रॉस करने से रोड को क्रॉस करने से पहले ऑफ लुकिंग बोथ वेज दोनों तरफ देखना ओके इसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करके. दे शुड ऑल्सो एम्फेसाइज द नीड टू बी केयरफुल. ऑल्सो उन्हें एम्फेसाइज करना चाहिए किसके ऊपर उन्हें एम्फेसाइज करना चाहिए जोर देना चाहिए द नीड टू बी केयरफुल कि केयरफुल ओके केयरफुल रहने की ज़रूरत है अराउंड अनफेमिलियर एनिमल्स एंड नेवर टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स विदाउट अ पेरेंट प्रेजेंट. सो उन्हें एम्फेसाइज किस के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहिए जोर देना चाहिए कि उन्हें नीड टू बी केयरफुल रहने की ज़रूरत है अराउंड हो अनफेमिलियर जिन्हें वो जानते नहीं अनफेमिलियर नहीं है ओके एनिमल्स एंड नेवर टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स और कभी भी स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए विदाउट अ पेरेंट कि अगर पेरेंट की एब्सेंट में अगर वो प्रेजेंट नहीं है पेरेंट्स ओके तो वहाँ पे उनको स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए और उन्हें केयरफुल रहना चाहिए अराउंड अनफेमिलियर एनिमल्स जो अनफेमिलियर जिन्हें वो जानते नहीं हैं ओके इनके बारे में पता नहीं एनिमल्स ओके जब वो अराउंड अनफेमिलियर एनिमल्स.
बिसाइड्स, इसके अलावा इट्स असेंशियल टू रिमाइंड चिल्ड्रन, इसके अलावा ये ज़रूरी है रिमाइंड करवाना चिल्ड्रन को, याद दिलवाना अबाउट द डेंजर्स ऑफ प्लेइंग विद, कि क्या हो सकता है, उन्हें रिमाइंड करवाना कि डेंजर्स कौन सा खतरा हो सकता है, क्या हो सकता है, ऑफ प्ले करना, किससे खेलना, विद मैथ्स, ओके मैथ्स के साथ, और शार्प जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, दैट इज why do some people like to watch risk taking movies? Some people like watching risk taking movies, या फिर risky movies आप बोल सकते हो, risky movies because they enjoy imagining themselves in the shoes of brave characters who live life on the edge. सो वो इसलिए वो वॉच करना जो रिस्की मूवीज़ उन्हें पसंद है, क्योंकि वो इन्जॉय करती हैं अपने आप को इमेजिन करना, जो फिल्म में जो करैक्टर, जो ब्रेव करैक्टर्स, ओके, जो बहादुर करैक्टर्स होते हैं, उनकी जगह पे अपने आप को इमेजिन, अपने आप को रखना, अपने आप को इमेजिन करना उनकी जगह पे, ओके, इन्जॉय इमेजिनिंग देमसेल्व्स, अपने आप को वो इमेजिन करते हैं, इन्जॉय करते हैं अपने आप को इमेजिन करना, उनकी जगह पे रख कर देखना। हु लिव, जो ब्रेव करैक्टर्स हु लिव लाइफ ऑन द एज, लिव लाइफ ऑन द एज, ये इडियम है, इट मीन्स जो कि जिन्हें रिस्क लेना अच्छा लगता है, ओके, जो रिस्क टेकर्स होते हैं उन्हें रिस्क लेना लाइफ में अच्छा होता है, ओके। सो हु लिव लाइफ, जो अपनी लाइफ को जीते हैं, ऑन द एज, इट मीन्स के जिन्हें रिस्क लेना अपनी लाइफ में अच्छा होता है, रिस्क टेकर्स होते हैं। सेकेंडली, दूसरे नंबर पे, दीज मूवीज़ आर एक्साइटिंग एंड कीप व्यूवर्स फीलिंग थ्रिल्ड एंड इमोशनल, ये मूवीज़ एक्साइटिंग होती है और व्यूवर्स को क्या रखती हैं, देखने वालों को क्या फीलिंग थ्रिल्ड, एक्साइटेड रखती है, एंड इमोशनल। अनदर रीज़न इज़ दैट, एक और रीज़न क्या हो सकता है, दैट वॉचिंग दैम इज़ अ वे फॉर पीपल, कि उन्हें देखना एक तरीका है, वॉचिंग दैम, इन मूवीज़ को देखना इज़ अ वे फॉर पीपल, लोगों के लिए ये एक तरीका है क्या करने का, टू ऐड एक्साइटमेंट इनटू देयर लाइफ विदाउट एनी रियल डेंजर, कि अपनी लाइफ में वो एक्साइटमेंट ऐड करते हैं अपनी लाइफ में, ओके, देयर लाइफ्स, टू ऐड एक्साइटमेंट टू देयर लाइफ्स विदाउट एनी रियल, असल में जो डेंजर के बिना, जो उन्हें देखकर, मूवीज़ में देखकर अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में क्या ऐड करने का जी अच्छा तरीका है, एक्साइटमेंट को। नाउ मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज what kinds of sports are dangerous but exciting? Sports that are high risk, जिनमें हाई रिस्क है येट फिर भी वो थ्रिलिंग है, इंक्लूड एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ लाइक स्काई डाइविंग, ओके, जो फर्स्ट है क्या, एक्टिविटीज़ लाइक एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ जिसमें स्काई डाइविंग, विच मेक्स यू फील वेरी पम्प्ड अप विद एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के साथ वो पम्प्ड अप भरा हुआ रखती है। अनदर एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल जो है वाइट वाटर राफ्टिंग, वो वाइट वाटर राफ्टिंग है, वेयर नेविगेटिंग टर्बुलेंट वाटर्स कीप्स योर हार्ट पाउंडिंग, इट मीन्स के वो दिल को धड़काए रखता है, क्या नेविगेट करना, क्या करना, सर्च करना, क्या टर्बुलेंट, जब वाटर जो सडनली और वॉयलेंटली जब मूव कर रहा है, ओके, तो उसको देखकर जो दिल को धड़काए रखता है, ओके, जो ऐसी जो फीलिंग आती है, सो इसकी वजह से ये कि ये अनदर एग्जांपल है, ओके। सो जो डेंजरस एक्टिविटीज़ हैं बट एक्साइटिंग। नेक्स्टली, व्हाट्स मोर, इसके अलावा रॉक क्लाइंबिंग इज थ्रिलिंग टू, थ्रिलिंग है, जो रॉक क्लाइंबिंग है वो भी थ्रिलिंग है, एज यू आर ऑन द एज ऑफ क्लिफ्स, क्लिफ्स के जो आप जब क्लिफ्स के एज पे, किनारे पे होते हो। लास्टली, एक्टिविटीज़ सच एज, लास्टली जो एक्टिविटीज़ सच एज बेस जंपिंग विच प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करती है, बेस जंपिंग जो एक्टिविटी है वो प्रोवाइड करती है अ सेंस ऑफ यूफोरिया, या फिर आप बोल सकते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस देती है, डिस्पाइट द डेंजर इन्वॉल्व, चाहे कि इसमें, इसके बावजूद कि इसमें डेंजर होता है फिर भी क्या, सेंस ऑफ हैप्पीनेस देती है। Now, next question is, why do some people enjoy extreme sports? Some people love extreme sports because they enjoy the excitement and challenge of testing their limits. क्योंकि कुछ लोग लव एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को लव करते हैं, अच्छा लगता है उन्हें, क्योंकि वो enjoy करते हैं एक्साइटमेंट और चैलेंज करना, चैलेंज जो अपने आप को, अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने का जो चैलेंज और एक्साइटमेंट है उसे enjoy करते हैं।
फर्दरमोर इसके अलावा दीज एक्टिविटीज़ गिव देम अ ब्रेक फ्रॉम देयर यूजुअल रूटीन एंड मेक लाइफ मोर थ्रिलिंग। इसके अलावा जो ये एक्टिविटीज़ हैं उन्हें क्या एक ब्रेक मिलता है, अपनी जो यूजुअल रूटीन होता है, रूटीनली जो वर्क वो करते हैं, एक्टिविटीज़ जो रूटीनली कर रहे हैं, एक रूटीन होता है, बना हुआ होता है, उससे ब्रेक मिलती है, लाइफ में कुछ अलग करते हैं, मेक लाइफ मोर थ्रिलिंग, और थ्रिलिंग अपनी लाइफ को थ्रिलिंग बनाते हैं। In addition, extreme sports help them face their fears and go beyond what feels safe. इसके अलावा ये हेल्प करती हैं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जो है वो क्या हेल्प करती है किसमें, अपने फियर्स का, अपने जो डर को फेस करना, एंड अपने जो जहाँ पे आप सेव करते हो उसके आगे जाना, और अपने उसके बियॉन्ड जाना और अपने फियर को फेस करना। अल्टीमेटली वो बिलीव करते हैं इन ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में, लेने में, जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट। वो अल्टीमेटली वो बिलीव करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में, एंड अपना जो हर एक मोमेंट को क्या करने में, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में, इवन इफ़ इट इन्वॉल्व्स रिस्क अदर माइट अवॉइड। सो इवन इफ चाहे कि इसमें इन्वॉल्व्स रिस्क, इसमें रिस्क भरा हुआ रिस्क होते हैं, अदर्स जो दूसरे जो इसे अवॉइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर एक्शन फिल्म्स पॉपुलर इन योर कंट्री? एब्सोल्युटली यस, या फिर आप बोल सकते हो सर्टेनली यस, या फिर ऑफकोर्स यस। एक्शन फिल्म्स आर आ हिट इन माई कंट्री। मेरी कंट्री में एक्शन फिल्म्स आर आ हिट मीन्स सक्सेसफुल है, ये पॉपुलर है। पुलिंग इन ऑडियंसेस लाइक मैग्नेट्स की तरह ऑडियंस को अपनी तरफ खींचती हैं। दे आर अ कॉर्नर स्टोन ऑफ आर सिनेमा कल्चर बिकॉज दे आर एक्साइटिंग एंड कीप अस इंटरेस्टेड इन द कूल स्टंट्स एंड एक्साइटिंग स्टोरीज। क्योंकि ये क्या है, आर फाउंडेशन या फिर आप कॉर्नर स्टोन बोल सकते हो ऑफ आर, जो इम्पोर्टेंट है ओके सिनेमा कल्चर के लिए ओके, बिकॉज क्योंकि ये एक्साइटिंग है और हमें इंटरेस्टेड रखती हैं अपने जो कूल स्टंट्स, कूल जो जैसे ये स्लैंग है ओके, कूल मीन्स गुड, एक्सीलेंट ओके, अच्छी, फाइन ओके, जो स्टंट्स होते हैं और एक्साइटिंग स्टोरीज इसमें जो होती है उसकी वजह से ओके हमें इंटरेस्टेड इनमें रखते हैं और एक्साइटिंग होते हैं। इन अ नटशेल, जो कंक्लूजन में, दे आर द टॉक ऑफ द टाउन। इफ समथिंग इज द टॉक ऑफ द टाउन, ये इडियम है, इट मीन्स एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट ओके, इट्स पॉपुलर, समथिंग इज पॉपुलर, everyone is talking about it okay, people are talking about it, so they are the talk of the town. Next question is, do you think it's good thing if a leader likes to take risks? Of course yes, या फिर certainly yes, या फिर undoubtedly yes, any of these words you can use here. It's often said that, ये अक्सर कहा जाता है कि fortune favors the bold. It means कि fortune भी उसका, किस्मत भी उसका साथ देती है जो bold होता है, जो निडर होता है, जो रिस्क से लेने से घबराता नहीं है, जो निडर होता है ओके, कोशिश करता है, एफर्ट्स करता है। एंड हैविंग अ लीडर, और लीडर होना एक, हैविंग अ लीडर होना who isn't afraid to take risks can be a boon for progress and innovation within an organization. एक लीडर होना जो डरता नहीं है रिस्क से लेने से, और वो क्या, कैन बी अ बून, वरदान हो सकता है एक प्रोग्रेस के लिए और इनोवेशन के लिए विद इन जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है ओके, प्रोग्रेस के लिए, इनोवेशन के लिए वो क्या हो सकता है, वरदान हो सकता है। लीडर्स हु थिंक आउटसाइड द बॉक्स, think outside the box, it means think differently okay, think creatively okay, come up with new ideas. So जो leaders who think outside the box means अलग से जिनकी सोच होती है, अलग सोचते हैं, creatively सोचते हैं, creative thoughts होते हैं जिनके, जो outside the box सोचते हैं, वो क्या, are willing to try new things, वो उनकी चाहत होती है, वो चाहते हैं न्यू थिंग्स को ट्राई करना, कैन मोटिवेट, वो अपने जो टीम्स को, उन्हें जो लीडर्स हैं वो मोटिवेट कर सकते हैं। एंड हेल्प द कंपनी ग्रो अलॉट, अपनी कंपनी को ग्रो होने में, ग्रो अलॉट काफ़ी सारा, बहुत ज़्यादा ग्रो होने में हेल्प कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक men and women will make a different choice about risk taking? Certainly, I reckon that, मेरा विचार है, men and women
often approach risk taking differently due to societal norms and biological factors. जो men and women है ये often approach करते हैं risk taking को, कैसे अप्रोच करते हैं डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से. ओके वो रिस्क टेकिंग जो रिस्क लेना उन्हें उनकी चॉइस होती है. ओके ये डिफरेंटली अलग अलग तरीके से ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू किसके कारण, सोसाइटल नॉर्म्स जो सोसाइटल जो रिलेटेड टू सोसाइटी. ओके सोसाइटी में जो नॉर्म्स ओके जो होते हैं वहाँ के तरीके ओके तौर तरीके उसके अकॉर्डिंग, एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो बायोलॉजिकल जो बॉडी के रिलेटेड. ओके सो उसके कारण मैन माइट टेक रिस्क विदाउट थिंकिंग अलॉट. जो मैन होते हैं वो क्या रिस्क लेना विदाउट थिंकिंग अलॉट, वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, रिस्क लेते हैं. ओके वाइल विमेन जो औरतें होती है माइट थिंक अबाउट इट्स प्रोज एंड कॉन्स मोर केयरफुली. इसकी जो मेरिट्स डीमेरिट्स लाइक इसके जो गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स और उन्हें और नेगेटिव पॉइंट्स को पहले वो ज़्यादा केयरफुली क्या उनके बारे में सोचती हैं. Now this is bringing me to the last question related to this topic, that is what about young and old. Young and old people often see risk differently. जो यंग एंड ओल्ड होते हैं वो भी क्या सी रिस्क को देखते हैं डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से, बिकॉज ऑफ देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से. Younger people might take more risks because they are curious and feel like they can handle anything. जो यंगर पीपल होते हैं वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं बिकॉज क्योंकि, या फिर कॉज आप बोल सकते हो, या फिर एज, या फिर सिंस, बिकॉज क्योंकि वो ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, उत्सुक होते हैं और वो फील करते हैं कि वो हर एक चीज़ को हैंडल कर सकते हैं. इसकी वजह से दे माइट जंप इनटू थिंग्स विदाउट थिंकिंग टू मच. वो ज़्यादा कंसीडर किए बिना, ज़्यादा सोचे बिना, विदाउट कंसीडरिंग टू मच या फिर थिंकिंग टू मच, वो जंप कर जाते हैं इन चीज़ों में, वो रिस्क लेते हैं. ओल्डर पीपल ऑन द अदर हैंड वो क्या करते हैं टेंड टू बी मोर केयरफुल. वो क्या होते हैं, ज़्यादा केयरफुल होते हैं. दे थिंक अबाउट द गुड एंड बैड साइड्स ऑफ अ सिचुएशन बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू. वो सोचते हैं गुड एंड बैड साइड्स को सिचुएशन की बिफोर डिसाइड करने से पहले, कुछ करने से पहले. ओके व्हाट टू डू क्या करना है उसे करने से पहले वो क्या सोचते हैं, गुड एंड बैड साइड्स ऑफ अ सिचुएशन की गुड एंड बैड साइड्स को के बारे में सोचते हैं. दे हैव लर्न उन्होंने लर्न किया होता है. दे हैव लर्न बिकॉज वो लर्न कर चुके हैं फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस ओवर द ईयर्स. इतने ईयर्स में उन्होंने ये सीखा, लर्न किया अपने एक्सपीरियंसेस से जो उन्होंने लर्न किया, एंड नो द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ देयर चॉइसेस. और वो जानते हैं पॉसिबल जो आउटकम्स रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं उनके चॉइसेस के, इसकी वजह से. सो योर एज, इस वजह से इसलिए योर एज जो आपकी एज है कैन रियली अफेक्ट योर एज कैन रियली अफेक्ट हाउ यू थिंक अबाउट एंड डील विद टेकिंग रिस्क्स. सो आपकी जो एज है ये रियली अफेक्ट करती है, इस चीज़ को प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है कि हाउ यू थिंक अबाउट, आप कैसे सोचते हो अबाउट एंड डील विद, और कैसे आप डील करते हो विद टेकिंग रिस्क्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.